स्मरण और अपने मन के अंदर मनन किया जाता है उस परम पिता परमात्मा के बारे में। जब हम अपने मन के अंदर मनन करते हैं, चिंतन करते हैं और तल्लीन हो जाते हैं, तो वही स्मरण वाली भक्ति है। जिस प्रकार ध्रुव थे, ध्रुव ने परम पिता परमात्मा विष्णु का स्मरण किया, साधना की। उन्होंने अपने मन के अंदर ये मनन किया कि परम पिता परमात्मा क्या है, वो तत्व क्या है, क्योंकि वो जन्मों जन्मों के खोजी थे। और जब उनका जन्म हुआ तो 5 साल की उम्र में ही वो परम पिता परमात्मा का अपने मन के अंदर मनन करना उन्होंने शुरू कर दिया कि वो तत्व है क्या, वो परम पिता परमात्मा है क्या। इस प्रकार जो अपने मन के अंदर मनन करता है, चिंतन करता है, वही स्मरण वाली भक्ति है। वो कहीं बाहर संसार की ओर अपना ध्यान नहीं लगाएगा, वो पद प्राणी प्रतिष्ठा की ओर अपना ध्यान नहीं लगाएगा। वो अपना ध्यान रखेगा उस परम पिता परमात्मा की खोज में। निरंतर उसका स्मरण अपने मन के अंदर रखेगा और अपने खोज में वो चलता रहेगा। और जो उस परम पिता परमात्मा का स्मरण करता है, वो स्मरण करते करते एक दिन उस तत्व को अपने अंदर प्रकट कर लेता है। जब भी हम किसी वस्तु को या किसी पदार्थ को जानना चाहते हैं, तो हम अपने मन के अंदर उसका मनन करते हैं। पहले इस पृथ्वी पर जितने भी वैज्ञानिक हुए हैं, चाहे वो भौतिक जगत के वैज्ञानिक हुए, चाहे वो आध्यात्मिक जगत के वैज्ञानिक हुए, सब ने ही अपने मन के अंदर स्मरण किया, मनन किया उस तत्व के बारे में, उस वस्तु के बारे में, और उसको फिर पाया, उसको खोजा। भौतिक जगत के जो वैज्ञानिक हुए, उन भौतिक जगत के वैज्ञानिकों ने भी अगर किसी वस्तु की खोज की है, तो उस वस्तु के बारे में पहले अपने मन के अंदर उसका मनन किया, उस वस्तु के लिए खोज में प्रयास किया, उसको खोजने का प्रयास किया। अपनी निरंतर खोज में वो लग गए। उनके मन के अंदर ये मनन चलता रहा, ये चिंतन चलता रहा, और वही वैज्ञानिक है, वही खोजी है जो अपने मन के अंदर मनन करता है। तो इसी प्रकार जो परम पिता परमात्मा को पुकारता है, जो साधक है, जिस प्रकार ध्रुव हुए, प्रहलाद हुए, ये इसी प्रकार की उनकी भक्ति थी। उन्होंने भगवान विष्णु का स्मरण करा बचपन में ही, और वो स्मरण उनके अंदर चलता रहा। उन्होंने उसको कोई त्याग नहीं किया, उनको छोड़ा नहीं। उनके ऊपर इतने कष्ट आए, लेकिन फिर भी उन्होंने उस परम पिता परमात्मा के स्मरण को अपने मन के अंदर से बाहर नहीं निकाला। और एक दिन धीरे धीरे जब वो साधना करते रहे, तो वो परम पिता परमात्मा को उन्होंने उपलब्ध कर लिया। यानी उन्होंने अपनी सोई हुई आत्मा को जगा दिया, उस परम पिता परमात्मा में अपनी जीवात्मा को विलीन कर दिया, और वो परम पिता परमात्मा में अपने आप को विलीन करके वो परम पिता परमात्मा की ज्योति हो गई। तो परम पिता परमात्मा का मनन अति आवश्यक है इस अध्यात्म मार्ग में, क्योंकि जब हम किसी वस्तु की या उस तत्व की खोज करते हैं, या उसके बारे में जानते हैं, उसके बारे में सुनते हैं, अगर कोई हमें गुरु उपदेश करता है, अगर गुरु बाहर का गुरु है, तो भौतिक जगत की वस्तु के बारे में तुमको उपदेश करेगा। लेकिन जैसे वो आपको उपदेश करेगा, तो उसी प्रकार का मनन आपके अंदर चलेगा, खोज का मन, वो चिंतन आपके मन के अंदर चलेगा। उसी प्रकार जब एक साधक अपने गुरु के पास बैठकर वो ज्ञान लेता है, तो जब गुरु उपदेश करता है,
तो उसी प्रकार उपदेश को सुनता सुनता उसके मन के अंदर ये स्मरण चलता है उस तत्व की खोज के बारे में, परमपिता परमात्मा के बारे में, और वो खोज का स्मरण उसके अंदर निरंतर चलता रहता है और वो अपने भीतर ही भीतर मनन करता रहता है। और जैसे ही वो खोज में उतरता है भगवान की, तो उसका मन फिर बाहर के पदार्थ में नहीं जाता, उसका जो मन है वो अंतर्मुखी हो जाता है, वो अंतर्मुखी साधना शुरू कर देता है। और जब आपका मन अंतर्मुखी हो जाएगा और उस परमपिता परमात्मा की खोज में उतरा रहेगा, तो वो ही आध्यात्मिक पथ है। तुम जरूर एक दिन परमपिता परमात्मा को उपलब्ध हो जाओगे अगर आप अपनी खोज में इस प्रकार चलते रहोगे, तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है। ये आपके ऊपर ही निर्भर है कि आप परमपिता परमात्मा को किस प्रकार खोजते हो और किस प्रकार इस राह पर चलते हो। जहां तक हो सके आप एकांत पवित्र स्थानों का चयन करो और सुखपूर्वक बैठो और आपकी इंद्रियों के अंदर जो विषय विकार उत्पन्न हो रहे हैं, अपने मन को वहां से निकालो और जो इंद्रियों के माध्यम से जो विषय विकार तुम्हारे मन के अंदर चिंतन के रूप में संग्रह हो जाते हैं, तुम अपने इंद्रियों को बनाओ अंतर्मुखी। जब आपका मन अंतर्मुखी बनेगा तो आपकी इंद्रियां भी अंतर्मुखी हो जाएगी और धीरे धीरे अपने भीतर की यात्रा पर चलो। वैराग्य तुम अपने अंदर लेके आ जाओ। चलते फिरते चित्त के अंदर उस परमपिता परमात्मा का मनन चिंतन चलता रहे। उठते बैठते खाते पीते सोते हुए सभी काम करो, लेकिन उस परमपिता परमात्मा का स्मरण आपके अंदर से ना निकले। आप संसार की वस्तुओं का चिंतन ना करके उस परमपिता परमात्मा का याद करो और सरलता भाव से उसको अपने अंदर प्रकट कर लो, क्योंकि वो सगुण निर्गुण वो एक परमपिता परमात्मा ही है। निराकार तत्व को जानो। उस परमपिता परमात्मा की खोज की बात हो रही है। वो तत्व जो सभी के अंदर प्रकट है, वृक्षों के अंदर भी प्रकट है और पशुओं के अंदर भी प्रकट है और सारे ब्रह्मांड को वो एक तत्व चला रहा है। वो एक परमपिता परमात्मा की शक्ति चला रही है। तुम जब उस तत्व को जान लोगे तो आप फिर धन्य धन्य हो जाओगे। वो रहस्य परमपिता परमात्मा का सरलता से जानने योग्य नहीं है। उसको कोई ऐसे नहीं जानेगा जब निरंतर उसकी परमात्मा की भक्ति में अपने आप को मिटा देगा और अपने आप को लगा देगा और उसकी स्तुति व प्रार्थना भी करता रहेगा, लेकिन अपने मन के अंदर मनन भी करता रहेगा। तो वो एक दिन अपने हृदय चक्र में प्रवेश कर लेगा और जब वो अपने हृदय चक्र में प्रवेश कर लेगा तो उसके हृदय के अंदर मन के अंदर अपूर्व प्रेम उमड़ जाएगा और आनंद उमड़ जाएगा। और जब वो अपने हृदय चक्र में प्रवेश करेगा तो फिर वो अपने भाव में प्रवेश करेगा। फिर ये समझो कि अब वो विचारों से पार चला गया। ये जो विचार की अवस्था रहती है प्रत्येक मनुष्य के अंदर, 24 घंटे कुछ न कुछ विचार उत्पन्न होते रहते हैं। 10 लाख विचार 24 घंटे के अंदर तुम्हारे मन के अंदर आते हैं और तुम इनमें खो जाते हो, पूर्ण रूप से इसमें खोए हुए हो। मन के अधीन है तुम्हारा जीवन। मन ने आपको पूरी तरह से अपना गुलाम बना लिया है और ये विचार आपके मन के अंदर 3 प्रकार के उत्पन्न होते रहते हैं, क्योंकि परमपिता परमात्मा की जो शक्ति है माया, वो 3 गुण से चलती है। तो 3 गुण के विचार ही आपके अंदर आएंगे। सतोगुण के विचार आएंगे, तमोगुण के विचार आएंगे और रजोगुण के विचार आएंगे। ये 3 प्रकार के गुण हैं जो परमपिता परमात्मा की माया के गुण हैं। और 3 प्रकार के विचार प्रत्येक मनुष्य के अंदर उत्पन्न होते रहते हैं और ये विचार ही तुमको उस परमपिता परमात्मा
की ओर नहीं जाने देते। तुम परमपिता परमात्मा की ओर चलते हो, बार बार चलते हो, फिर बार बार गिरते हो, बार बार चलते हो, फिर बार बार गिरते हो। तो इसी प्रकार अगर तुम परमपिता परमात्मा की खोज जब निरंतर करते रहोगे और बार बार गिरते रहोगे, बार बार चलते रहोगे, वो आपके ऊपर निर्भर है। अगर आप बीच में खोज छोड़ के बैठ जाओगे तो फिर आपको कुछ प्राप्त नहीं होगा। ये जो खोज है आपकी, ये परमपिता परमात्मा की निरंतर जब चलती रहेगी तो आप प्राप्त करोगे उस परमपिता परमात्मा को। आपको भागना नहीं है, वो खोज आपके अंदर चलती रहनी चाहिए। ये विषय विकारों में आपको पूरी तरह से इनके अधीन अपने आप को नहीं होने देना है। जो विषय विकार तुम्हारे मन के अंदर हैं, तुम मन के प्रति होश उत्पन्न कर लो, एक जागरण उत्पन्न कर लो। वो चिंतन मनन करके, वो परमपिता परमात्मा की भक्ति करके तुम उसमें अपनी चेतना को रमन करा दो। और वो होगा भक्ति से, प्रेम पूर्वक भगवान का गुणगान करने से, अमृतमयी कथा को सुनने से। अगर तुम कथा भी सुनते हो, कहानी भी सुनते हो, तो उस परमपिता परमात्मा की कहानी सुनो। क्योंकि जिस प्रकार की तुम कथा सुनोगे, उसी प्रकार के ये मन के अंदर तुम्हारे विचार उत्पन्न होंगे और तुम मनन करोगे। प्रेम पूर्वक अगर तुम विचार करोगे और प्रेम में रहोगे तो प्रेम के विचार आपके अंदर उठेंगे। तो आप श्रवण भी करो, अपने गुरु की वाणी को श्रवण करो, तो उसको अपने हृदय के अंदर उतार लो और फिर मनन करो और इस मार्ग पर चलते रहो फिर। और अगर आप जप करना चाहते हो तो आप जप भी कर सकते हो परमपिता परमात्मा का स्मरण के साथ साथ। अगर आपका जब भी चलेगा तो तुम पार हो जाओगे, जरूर वो तत्व आपके अंदर आएगा। ऐसी बात नहीं है अगर तुम परमपिता परमात्मा की खोज करो और तुमको कुछ उपलब्धि ना होगी, लेकिन ये लंबा प्रोसेस है, लंबा मार्ग है। इसमें सफलता उसे को मिलती है जो हारता नहीं है, जो धीरे धीरे चलता रहता है। जो कोई हार जाएगा तो उसके हाथ कुछ लगेगा नहीं, वो यूं ही अपना जन्म भटकता भटकता एक दिन नष्ट कर लेगा। और जो भक्त है वो छवि बनाता है, वो इस प्रकार छवि बनाएगा कि उसका मुख सुंदर है, परमपिता परमात्मा ऐसा है। तो जिस प्रकार जब पुराणों के माध्यम से आप देखते हो चित्र, तो उसी प्रकार भक्त उसका चिंतन करता है मन के अंदर और परमपिता परमात्मा का चित्र बनाता है। उसका चिंतन करते करते, उसका मनन करते करते, उसका स्मरण अपने मन के अंदर करते करते वो एक दिन उस तत्व को खोज लेता है। भक्ति से सारे पाप, अवगुण और दुख जो हैं इनका अभाव हो जाएगा। अभाव इसलिए हो जाएगा क्योंकि तुम भक्ति जब करोगे परमपिता परमात्मा की, समर्पण कर दोगे और सेवा में उतर जाओगे, तो तुम अपने हृदय चक्र में आ जाओगे। फिर आपके मन के अंदर जो विचार उत्पन्न होंगे वो प्रेम के विचार उत्पन्न होंगे, वो करुणा के विचार उत्पन्न होंगे, वो सात्विक विचार उत्पन्न होंगे। फिर आपके अंदर ये तामसी व्यक्ति और राजसी व्यक्ति के विचार उत्पन्न नहीं होंगे, बहुत कम मात्रा में रहेंगे, इतने नहीं रहेंगे अगर तुम अपने हृदय चक्र में आ जाओगे। हृदय में ही वो परमपिता परमात्मा का फूल खिलेगा, वो भक्ति का फूल खिलेगा। तो तुम ऐसे महात्मा बन जाओ, ऐसे संत बन जाओ कि वो स्मरण तुम्हारे अंदर परमपिता परमात्मा का चलता रहे। वो एक परमपिता परमात्मा पर ब्रह्मा, उसको ओमकार भी कहा गया है और उसको पर ब्रह्मा भी कहा गया है। और वही सारे ब्रह्मांड को चला रहा है और उसी तत्व का तुमको चिंतन करना है और उसी तत्व की खोज में तुम्हें चलना है। और निरंतर चलते चलते उस तत्व को खोज लेना है। आपको ये देखना है कि आप अपवित्र हो या पवित्र हो। ये भक्ति का भी मार्ग अंदर का मार्ग है। जिस प्रकार कुछ भक्त होते हैं वो चाहेंगे कि हम रोज़ स्नान करेंगे, रोज़ पूजा पाठ करेंगे, लेकिन वो भार भार से करेंगे। और जो मनुष्य, जो प्राणी भार भार से
परमपिता परमात्मा की भक्ति करता है, पूजा करता है, तो उसके हाथ कुछ लगता नहीं है। वो यूं ही अपने जन्म को व्यर्थ गवा देता है बाहर बाहर की पूजा पाठ में और आडंबर में। ये जो अध्यात्म का मार्ग है, भक्ति का मार्ग है, ये अंदर का मार्ग है। भगवान को तुम अपने हृदय के अंदर ले आओ, अंदर ले आओ। वो अंदर तुम्हारे चित्त के अंदर जब भगवान का चिंतन चलता रहेगा, उस परमपिता परमात्मा की याद बनी रहेगी, तो धीरे धीरे तुम्हारे चित्त के अंदर जो संस्कार हैं क्षीण होना शुरू होंगे। और जैसे ही आपके संस्कार क्षीण होना शुरू होंगे, तो समझो कि आप परमपिता परमात्मा के समीप जा रहे हो। क्योंकि ये अहंकार और चित्त है जो जन्मों जन्मों से हमें उस परमपिता परमात्मा की खोज करने से रोकता है। और ये मन लगा हुआ है, ये मन तुमको उस परमपिता परमात्मा की खोज में लगने नहीं देगा। अगर आपके अंदर समर्पण है, सच्ची लगन है, उस तत्व को खोजने की प्यास है, जिज्ञासा है, तभी आप उस पर ब्रह्म को खोज पाओगे। क्योंकि ये माया उत्पन्न हो रही है, ये प्रकृति के 3 गुण कार्य कर रहे हैं। और हम देखते हैं जो ऐसे मनुष्य हैं जो परमपिता परमात्मा की खोज में चल जाते हैं और चलते चलते फिर डामाडोल हो जाते हैं और फिर भाग जाते हैं, उनका कारण यही है कि जो उनके अंदर वो समर्पण उत्पन्न नहीं हुआ, वो सच्ची प्यास उत्पन्न नहीं हुई, वो झूठा वैराग्य है उनका, क्षणिक वैराग्य है उनका। और जिसका क्षणिक वैराग्य होगा, जिसका झूठा वैराग्य हो गया, वो कुछ समय तक चलेगा, 1-2 साल तक चलेगा। और जैसे ही उसके अंदर ये संस्कार उठेंगे, ये माया प्रभाव दिखाएगी, तो मार्ग को छोड़ के भाग जाएगा। और मार्ग को छोड़ के भाग जाएगा तो उसकी साधना फिर व्यर्थ चली जाएगी। तो ये मार्ग अगर तुमने चुन लिया है तो इसको छोड़ के भागने की जरूरत नहीं है। आप जैसे भी हो संसार में, जिस प्रकार भी परमपिता परमात्मा ने आपको रखा है, आप उसी प्रकार उसकी याद में उतरो। क्योंकि अध्यात्म का संबंध बाहर से नहीं है, अध्यात्म का संबंध धन से नहीं है, घर से नहीं है, मकान से नहीं है, भोजन से नहीं है। अध्यात्म का संबंध है अंदर से, चिंतन मनन से, खोज से। जब तुम खोज में उतरोगे तो अध्यात्म निखरेगा। अगर तुम खोज में नहीं उतरोगे तो अध्यात्म नहीं निखरेगा। तुम किसी की यूं ही बात सुन लेते हो और यूं ही बात सुन सुन के तुम ये कल्पना करते रहते हो कि परमात्मा ये है, परमात्मा वो है, स्वर्ग में ये हो रहा है, नरक में ये हो रहा है, स्वर्ग में हमको अप्सराएं मिलेंगी, वहाँ पर इंद्र बैठा हुआ है। ये जो कल्पनाएं हैं पुराणों के माध्यम से तुम करते हो। पुराण के माध्यम से जो तुम चित्र देखते हो या ये स्मरण करते हो, ये सब कल्पनाएं हैं। परमपिता परमात्मा कोई भी इनसे संबंध नहीं है। और जो कल्पनाओं में रहेगा उसके हाथ कुछ लगेगा नहीं, वो यूं ही अपना जीवन समय नष्ट कर देगा। ये जो आज के धार्मिक गुरु हैं जो तुमको भटका रहे हैं, तुमको उपदेश करेंगे क्योंकि उनको स्वामी पता नहीं है। और जो स्वामी उस परमपिता परमात्मा का अनुभव नहीं किए हुए, उसको जानता नहीं है, तो तुमको वो क्या उपदेश करेगा? आपको भटका देगा संसार में और आपका जीवन समाप्त कर देगा। इसलिए तुम खोज में उतरो, स्वयं उतरो। तुम किसी की बातों में मत आओ। अगर कोई गुरु मिले तो ऐसा गुरु बनाओ जिसने उस तत्व को अपने अंदर प्रकट कर लिया है, जो जागा पुरुष है। झूठे गुरु को तुम मत बनाओ। फिर और तुम झूठे गुरु के चक्कर में आ गए तो तुम्हारा जीवन समाप्त हो जाएगा, क्योंकि वो तुमको निम्न प्रकार की भ्रांतियों में डाल देगा। लेकिन अगर आपके अंदर प्यास है, लगन है, तो तुमको वो सदगुरु भी मिल जाएगा। सदगुरु बहुत हैं भारत के अंदर, आज भी कम नहीं है, बहुत हैं। लेकिन वो मिलेंगे उसी को जिसके अंदर प्यास होगी और जिसके अंदर समर्पण होगा, जिसके अंदर लगन होगी, उसी को वो सदगुरु मिलता है। और वो उस सदगुरु का सहारा लेके वो भी पार हो जाता है, वो भी उस तत्व को अपने अंदर प्रकट कर लेता है जो भक्त है। तो तुम ऐसे भक्त बनो, खोजी वाले भक्त बनो। तुम यूं ही झूठे भक्त मत बनो, किसी की बातों में आने वाले तुम भक्त मत बनो। तुम खोज करो उस परमपिता परमात्मा की अपने अंदर। जब तुम खोज करोगे तो एक दिन तुम उस परमपिता परमात्मा को जान लोगे।
और भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते भी हैं, जो मनुष्य भूतों के ईश्वर की खोज करता है तो वो मुझ वासुदेव को प्राप्त कर लेता है। यानी जो भूतों का ईश्वर है, भूत का संबंध है यहाँ जो ये पंचमहाभूत है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये पंचमहाभूत उस परमपिता परमात्मा से उत्पन्न है। और इनका ईश्वर भी वो एक पर ब्रह्म ही है, वो एक ओमकार ही है। तो जो उसको खोज लेगा, उस तत्व की खोज करेगा, तुम स्वयं की खोज करोगे तो उसको अनुभव कर जाओगे तुम, और वो परमपिता परमात्मा तुमको अनुभव में आएगा। वो अदृश्य है। तुम कितनी भी कल्पना कर लो अपने मन के अंदर, कल्पनाओं से परमपिता परमात्मा कोई मतलब नहीं है। तुम अपने अनुसार ही परमपिता परमात्मा की कल्पना कर लोगे। ये चित्र देख लोगे, जो चित्र परमपिता परमात्मा के मूर्ति के रूप में बता दिए गए हैं, इनके गहरे अर्थ हैं। ये परमपिता परमात्मा से इनका कोई संबंध नहीं है। परमपिता परमात्मा तो वो एक शक्ति है जो सभी के अंदर कार्य कर रही है। उस शक्ति को खोजना, उस शक्ति को अपने अंदर प्रकट कर लेना और इस मार्ग पर चलना, सच्चा समर्पण कर देना, और समर्पण युक्त होकर जब तुम चलोगे इस मार्ग पर तो उस परमपिता परमात्मा को पालोगे। फिर अर्जुन से कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की, अर्जुन तू निरंतर मेरा ही स्मरण कर, यानी मुझ परमपिता परमात्मा का स्मरण कर। अपने मन के अंदर तुम एक ही स्मरण रखो, उस तत्व का स्मरण रखो। भगवान श्री कृष्ण ये नहीं कह रहे कि तुम मेरे शरीर का स्मरण कर, भगवान श्री कृष्ण ये कह रहे हैं कि तत्व का, जो भूतों का ईश्वर है वो मैं ही हूँ, क्योंकि मैंने उसको जान लिया है, मैंने उसको अनुभव कर लिया है, मेरा आज्ञा चक्र खुला हुआ है और मैं देख रहा हूँ कि मैं वही ईश्वर हूँ। मैं मन की अधीन नहीं हूँ, मैंने अपने मन को अपने अधीन किया हुआ है। मैं मन का मालिक और तुम मन के गुलाम हो, तुम माया के गुलाम हो। जो मन और माया के गुलाम है, ये समझो वो ईश्वर को नहीं जानता। उसको जो संसार में पूरी तरह से रमन कर रहा है और खोया हुआ है और संसार के पीछे भाग रहा है, तो समझो कि वो उस परमपिता परमात्मा को नहीं जानता। परमपिता परमात्मा को, उस पर ब्रह्मा को वही जानता है जो निर्विकल्प समाधि को उपलब्ध हो गया है, जिसने उस तत्व को अपने अंदर प्रकट कर लिया है, वही उस परमपिता परमात्मा को जानता है। तो हे अर्जुन, तुम अपने मन बुद्धि से युक्त होकर उस परमपिता परमात्मा का चिंतन करो, और तुम चिंतन मनन करोगे तो एक दिन तुम उस परमपिता परमात्मा को जान लोगे। समर्पण करो मेरे प्रति, गुरु के प्रति, और समर्पण करके उस परमपिता परमात्मा पर ब्रह्मा का चिंतन करो, तो उस तत्व को तुम जान लोगे। फिर तुम देख लोगे कि मैं करने वाला नहीं हूँ, करने वाला तो वो एक परमपिता परमात्मा है। वो एक तत्व है जो सभी के अंदर कार्य करता है। ये शरीर मरता है, लेकिन वो जो परमपिता परमात्मा का तत्व है, वो तत्व नहीं मरता। वो तत्व तो सबके अंदर व्याप्त है। ये माया है, माया के शरीर बने हुए हैं प्रकृति के, और ये शरीर मरते हैं, ये फिर नए जन्म में प्रकट होते हैं, ये प्रकट होते रहते हैं और लीन होते रहते हैं, ये जो प्रकृति के शरीर हैं। लेकिन वो परमपिता परमात्मा नहीं मरता, वो तो नित्य था, नित्य है और नित्य रहेगा, वो कभी नहीं मरेगा। तो जो अनन्य प्रेमी जन हैं, भक्त हैं, वो भक्त का निरंतर स्मरण करते हैं और चिंतन करते हैं, और स्मरण और चिंतन करते करते अपने मन को उस परमपिता परमात्मा में लीन कर देते हैं। यानी अपने मन को पहले तुम्हें सात्विक बनाना पड़ेगा। जब तुम्हारा मन सात्विक विरक्ति का हो जाएगा, जब तुम्हारे अंदर ये सात्विक गुण आ जाएंगे, परमपिता परमात्मा को जानने की इच्छा होगी, तभी तुम्हारे अंदर ये सात्विक गुण आएंगे। और जब आपके अंदर ये सात्विक चिंतन आ जाएगा उस परमपिता परमात्मा का, तो तुम उस परमपिता परमात्मा को जान लोगे, क्योंकि सत्वगुण से ही वो भक्ति तुम्हारे अंदर आ जाएगी। जब तक तुम्हारे अंदर सत्वगुण का जागरण नहीं होगा तो भक्ति आपके अंदर आएगी नहीं, क्योंकि जब हमारे मन के अंदर रजोगुण व्याप्त है और तमोगुण व्याप्त है, तो ये रजोगुण के विचार और तमोगुण के विचार हमें परमपिता परमात्मा से दूर रखेंगे। और जैसे ही हमारे मन के अंदर वो सत्वगुण आएगा, तो हमारे अंदर एक समर्पण आ जाएगा, एक सेवा आ जाएगी, एक प्रेम आ जाएगा। और सत्वगुण ही उत्तम गुण है।
जब आपके अंदर शुद्ध सत्वगुण हो जाएगा आपकी चेतना के अंदर, तो परमपिता परमात्मा को जानने में देर नहीं लगेगी। पहले सेवा में उतरो। जब भी तो जो गुरु होते थे आश्रम में, पहले क्या करते थे वो कि तुम सेवा में उतर जाओ, साधना में उतर जाओ और प्रेम में उतर जाओ, क्योंकि उनको पता था कि पहले हमें इनके अंदर सात्विक व्यक्ति का जागरण करना होगा, सत्वगुण का जागरण करना होगा। जब इनके अंदर सत्वगुण का जागरण होगा तो ये परमपिता परमात्मा की ओर फिर चलेंगे। जब तक तुम्हारे अंदर सात्विक व्यक्ति का उदय नहीं होगा तो तुम परमपिता परमात्मा की ओर चलोगे नहीं, क्योंकि ये रजोगुण के विचार तुम्हारे अंदर उत्पन्न होते रहेंगे, तमोगुण की व्यक्ति तुम्हारे मन के अंदर उत्पन्न होती रहेगी, और जैसी व्यक्ति तुम्हारे मन के अंदर उत्पन्न होती रहेगी तुम उसी प्रकार के कर्म करोगे शरीर से। ये प्रकृति का विज्ञान है। ये 3 प्रकार के अहंकार हैं, तामसी, राजस और सात्विक। तो पहले तुम अपने मन को सात्विक बना लो, सात्विक अहंकार अपने अंदर प्रकट कर लो। जब तक तुम्हारे अंदर ये तामसी और राजसी अहंकार रहेगा तो तुम इसी प्रकार संसार में उलझे रहोगे और तुम संसार को पाने के लिए कर्म करोगे। तुमको फिर माया ही चाहिए, तो तुम सब कर्मों को परमपिता परमात्मा को अर्पण कर दो। जो भी तुम कर्म कर रहे हो, मैं नहीं कर रहा, ये कर्म शरीर से स्वयं हो रहे हैं, ये प्रकृति के द्वारा, ये माया के द्वारा कर्म हो रहे हैं। तो तुम पा जाओगे परमपिता परमात्मा को। जिस प्रकार भोरा होता है ना, भोरा, और वो भ्रमर करता करता कीड़ा जो होता है और फिर वो भ्रमर का ही रूप हो जाता है, वो भोरा ही हो जाता है। तो उसी प्रकार जब तुम उस परमपिता परमात्मा का चिंतन करोगे तो तुम चिंतन करते करते, मनन करते करते उस माया के पार चले जाओगे और तुम भी उस परमपिता परमात्मा का रूप हो जाओगे। तुम्हारे अंदर से अहंकार समाप्त हो जाएगा। लेकिन मनन तुम्हें करते रहना पड़ेगा। जिस प्रकार कीड़ा मनन करता है और वो भी करता रहता है और भूरा ही हो जाता है, उसी प्रकार जब तुम परमपिता परमात्मा की याद में लगे रहोगे, उसका स्मरण करते रहोगे, तुम एक दिन परमपिता परमात्मा का रूप हो जाओगे। ये तो समर्पण की बात है। तुम्हारे अंदर से स्वयं में ईर्षा, द्वेष, काम, ये सब समाप्त हो जाएंगी, व्यक्ति ये सब छीन हो जाएंगी। तुम भक्ति में लीन हो जाओगे। तुम इस मन को अंतर्मुखी बनाओ। जब तक तुम्हारा मन अंतर्मुखी नहीं बनेगा तो बात नहीं बनेगी। और मन अंतर्मुखी कैसे बनेगा? मन अंतर्मुखी जब बनेगा जब तुम निरंतर उस परमपिता परमात्मा की याद करते रहोगे, उसका स्मरण करते रहोगे, तो तुम्हारा मन अंतर्मुखी हो जाएगा। और अंतर्मुखी जब तुम्हारा मन होगा तो परमपिता परमात्मा की यात्रा तुम्हारी चल जाएगी। तो भक्त बन जाओ उस परमपिता परमात्मा के और उसका मनन करते करते उसको पालो। तुम उस तत्व का चिंतन करते करते उस एक ओंकार को, उस पर ब्रह्मा को पालो और उसमें तुम अपनी चेतना को विलीन कर दो, तो तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाएगा। यही अध्यात्म का सार है कि तुम सेवा में उतर जाओ। अगर आप परमपिता परमात्मा की याद में रहोगे, उसके स्मरण में रहोगे, तो आप उनको जान लोगे। ये आपके ऊपर निर्भर है कि आपकी साधना में किस प्रकार की गति है, आप किस प्रकार की साधना कर रहे हो। अगर आप यूं ही संसार में उलझे रहोगे तो फिर तो आपके हाथ कुछ लगेगा नहीं, आप यूं ही अपना जीवन समाप्त कर दोगे। इसलिए साधना में उतरो और साधना करते करते उस दीपक को जला लो, उसकी याद में उतर जाओ, तो कल्याण तुम्हारा हो जाएगा। जरूर कल्याण होगा, तुमको कोई रोकेगा नहीं, क्योंकि साधना का संबंध है ही अंदर से। बाहर से कोई पूजा पाठ से साधना का संबंध नहीं है। चिंतन मनन से, उस परमपिता परमात्मा की याद से ही इस अध्यात्म का संबंध है। तो तुम भीतर की यात्रा पर चलो, तुम बाहर के आडंबरों का त्याग करो और भीतर अपने हृदय में प्रवेश करो, और हृदय में प्रवेश करके तुम निष्पाप हो जाओ। तुम उस तत्व को प्रकट कर लो, उसको जान लो। जिस प्रकार ध्रुव ने जान लिया, जिस प्रकार प्रहलाद ने जान लिया, उन्होंने उस परमपिता परमात्मा का स्मरण करा और स्मरण करते करते उस तत्व को उन्होंने जान लिया, उस तत्व को प्रकट कर लिया।
सुमिरन ऐसा करिए जैसे दीप पतंग, प्राण तजे छिन एक में जरत ने मोड़े अंग। सुमिरन रसो मन लाइए जैसे कीट भिरंग, कबीर बिसारो आपको हो जाए ते ही रंग। तो संत कबीर दास जी भी ये कह रहे हैं अपने सूत्र के माध्यम से कि सिमरन ऐसा कीजिए, ऐसा सिमरन लेके आ जाओ तुम जैसे दीप पतंग, यानी जैसा पतंगा होता है और पतंगा अपने आप को उस अग्नि पर कुर्बान कर देता है, उस दीपक पे कुर्बान कर देता है। तो तुम उस परमपिता परमात्मा के ऊपर अपना सब कुछ कुर्बान कर दो, अपने आप को मिटा दो उस परमपिता परमात्मा की याद में। तुमको अपना चित्त रखना है परमपिता परमात्मा में, ध्यान रखना है परमपिता परमात्मा निरंतर 24 घंटे। जब तुम ध्यान रखोगे निरंतर, अपना चित्त रखोगे अपने निरंतर उस परमपिता परमात्मा में, तुम उसको पालोगे। कि तजे छिन एक में, यानी उस एक में, उस परमपिता परमात्मा एक में अपने आप को लगा दो। जिसके अंदर काम का चिंतन चलता है तो उसका चित्त निरंतर स्त्री में लगा रहता है, और अगर कोई स्त्री कामी है तो उसका स्मरण निरंतर उस पुरुष में लगा रहता है। तो इस प्रकार अगर तुम परमपिता परमात्मा में अपना स्मरण लगा लोगे तो तुमको सफलता मिलेगी। जिस प्रकार लोभी होता है, लोभी का चिंतन चल रहा है धन का, वो धन का चिंतन करता है, तो तुम उस परमपिता परमात्मा का चिंतन करो और उसको अपने अंदर प्रकट कर लो, पतंग बन जाओ, समर्पण करो और समर्पण करके उसमें मिट जाओ, अपने आप को फना कर दो, तो बात बन जाएगी। इसी जन्म में बात बन जाएगी, तुमको कोई रोकने का नहीं है। ओम।